बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम आपको हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने का वाक़या बयान करेंगे, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मांग कर लिया है। सारे सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद है। 39 लोग जब इस्लाम ला चुके थे तो 39वें शख्स वो अमीर हमजा थे। उनका इस्लाम लाना मुसलमानों के लिए बहुत बड़े आज़ाज़ की बात थी और उनका ईमान लाना मुसलमानों के लिए हौसले का सबब बना। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, एक शेर दिया है अमीर हमजा और दूसरा शेर अता कर दे। अब तेरी मर्जी है, उमर बिन खिताब दे दे या उमर बिन हशाम दे दे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांग रहे हैं और उधर हजरत उमर अपने हाथ में तलवार लिए हुए गैज़ व गज़ब से भपरे हुए घर से निकलते हैं कि आज बानिए इस्लाम के चिराग को बुझा देता हूँ। रास्ते में आपको एक साहब मिले और उसने कहा कि उमर, इतने गुस्से में किधर जा रहे हो? तो जवाब दिया कि इस्लाम का चिराग बुझाने जा रहा हूँ, अब रोज़ रोज़ का मसला ख़त्म कर देता हूँ। वो शख्स मुस्कुरा कर बोला कि पहले अपने घर की तो खबर लो। उमर ने पूछा कि मेरे घर को क्या हुआ है? तो वो शख्स बोला, तुम्हारी बहन फातिमा भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। उमर गुस्से में आ जाते हैं और अपनी बहन की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही बहन के घर पहुँचते हैं तो उन्हें कमरे से कुरान पढ़ने की आवाज़ आती है, जिससे उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और फिर जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं। तो अहले खाना समझ जाते हैं कि माजरा क्या है। घर वालों ने जल्दी से मुअल्लिम को छुपा दिया और बहन ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो उमर ने अपनी बहन से मुखातिब होकर कहा कि तुम साबी हो गए हो, अपना दीन छोड़ दिया है, बुतों से वफा को तर्क कर दिया है। उसके बाद अपनी बहन को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया कि आपकी बहन का सर फट गया और खून बहने लगा। फातिमा बिनते खिताब बोली, ऐ उमर, तुम खिताब के बेटे हो और मैं भी खिताब की बेटी हूँ। तुम जितना चाहे जुल्म कर लो, लेकिन मैं मोहम्मद अरबी का दामन कभी नहीं छोड़ूंगी। इस पर उमर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो कौन सी ऐसी ताकत है जिसने इसका ईमान इतना मजबूत कर दिया है। फिर उधर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि जो कुछ तुम पढ़ रही थी वो मुझे भी सुनाओ। तो फातिमा ने कहा कि उसके लिए तुम्हें गुस्ल करना होगा। उधर उमर अपने बदन को धो रहे हैं और उधर अल्लाह ताला उमर का दिल धो रहे हैं। उसके बाद मुअल्लिम ने तिलावत शुरू की। अभी तिलावत सुनने के बाद कुछ लम्हा ही गुजरा था कि उमर बेताब होकर बोले, उमर की उम्र तो बर्बाद हो गई है। उमर ने बेसाख्ता होकर कहा कि मुझे ले चलो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर। तो उमर अपनी तलवार लिए अपने बहनोई के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ ले गए। जैसे उमर वहां पहुंचे तो सहाबी ये देखकर परेशान हो गए कि उमर तलवार के साथ आए हैं, के इरादे कुछ नेक नहीं हैं। लेकिन फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए उमर, अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ और मुसलमान बन जाओ। यही वो वक्त था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईमान ले आए और उनकी जुबान पर कलमा जारी था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाते ही अल्लाह अकबर की सदाएं ऐसे गूंजने लगी कि मक्का की गलियां भी गूंज उठी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम लाने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हक पर नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हम हक पर हैं। फिर पूछा, क्या अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह का दीन सच्चा है। फिर सवाल
کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ اس کے بعد پہلی مرتبہ وہاں کے مسلمانوں نے صحن حرم میں آ کر اعلانیہ عبادت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا اور اسلام کے وقار کی علامت بنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو وہاں میرے عمر کا ذکر بھی کیا کرو، کیونکہ میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے کو دیکھ کر شیطان دور بھاگتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس انہوں نے اسلام کے لیے وقف کر دی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آئندہ ایسی اسلامک معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔